नमस्कार दोस्तों। आज मैं अग्लोनिमा प्लांट के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने इस एग्लोनिमा प्लांट के बारे में आपको मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और इसकी देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में जो मेरा अब तक का व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ये 10 इंच के पॉट में एग्लोनिमा प्लांट को लगाया है और ये इस वक्त इतना बुशी दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं अभी अभी इस प्लांट को नर्सरी से लाई हूँ, लेकिन दोस्तों ये मेरा कम से कम 3 साल पुराना प्लांट है। और इससे पहले एग्लोनिमा का एक प्लांट में और लेके आई थी और उसे मैं बचा नहीं पाई थी। और इसी की एक वैरायटी लिपस्टिक एग्लोनिमा होती है, रेड कलर के जिसके पत्ते होते हैं और साइड में पिंक बॉर्डर होता है। तो वो मैं 2 प्लांट लेके आई थी इस प्लांट्स के लाने से भी पहले, और वो दोनों प्लांट मैं बचा नहीं पाई थी। तो उसके बाद मैं इसका एक प्लांट लाई थी, वो भी ख़त्म हो गया था। यानी ये मेरे पास एग्लोनिमा का चौथा प्लांट है और अपनी इस वैरायटी का दूसरा प्लांट है, जिसे कि मैं इस वक्त यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले 3 प्लांट मेरे नर्सरी से लाने के बाद ख़राब हो गए थे। तो एग्लोनिमा का ये प्लांट कितना बुशी है और इसके पत्ते कितने हेल्दी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 3 साल पहले जब मेरे 3 प्लांट ऑलरेडी शहीद हो चुके थे, तो उसके बाद मैं इस प्लांट को नर्सरी से फिर से ख़रीद के लाई, बड़ी हिम्मत करके। क्योंकि जब पहला प्लांट ख़राब हुआ तो मैं 150 का लाई थी, और फिर जब दूसरा प्लांट लेने गई तो नर्सरी वाले भैया को लगा कि इनके लिए तो इस प्लांट की इतनी वैल्यू है कि ख़राब हो गया, फिर भी ये लेने आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब की बार तो इसकी कीमत 250 हो गई है। तो फिर मैं 250 में लेके आई। फिर जब पिंक वाला लेके आए तो उन्होंने कहा कि अब की बार तो ये तो पिंक वाला है और इसमें कलर है, इसलिए और ज़्यादा महंगा है। फिर उन्होंने वो 350 का दिया था, तो वो भी ख़राब हो गया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं 250 वाला ही ले लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब की बार तो ये भी 350 हो गया है, 350 रुपये का हो गया है। तो इस तरीके से जो है मैं इस महंगे प्लांट को फिर से ख़रीद के लेके आई। और फिर एज़ यूज़ुअल पहले की तरह जब मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट करने के बाद इसकी सारी पत्तियाँ धीरे धीरे गलने लगी, ख़राब होने लगी, और सारी पत्तियाँ इसमें ख़राब हो गई थी और इसका डंठल ही डंठल रह गया था। और ये डंठल मैं आपको दिखा देती हूँ। अब तो ये ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन पहले ये 3 या 4 डंठल थे। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। तो पहले ये 3 या 4 डंठल थे, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गए हैं ग्रो करके अपने आप ही। तो इसमें सिर्फ डंठल ही डंठल रह गए थे। और दोस्तों, 1 साल तक ये डंठल ही डंठल रहा था। और इससे पहले वाले प्लांट्स में मैंने जो गलती की थी, वो गलती ये थी कि रिपोर्ट करने के बाद जब इसकी सारी पत्तियां गल जाती थी और डंठल ही डंठल रह जाता था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एनुअल प्लांट है और इसको जो है हर बार नया ही लगाना पड़ता है शायद। तो इस वजह से जब डंठल ज़्यादा टाइम तक डोरमेंसी में ही रहता था, तो मुझे लगता था कि शायद डंठल भी ख़राब हो गया है, और मैं फिर उसे उखाड़ करके फेंक देती थी, वेट नहीं करती थी। लेकिन इस बार मेरे पास ये सिरामिक पॉट था, और सिरामिक पॉट को मैं हमेशा, मुझे लगता है कि प्लांट्स के लिए तो सिरामिक पॉट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, और जो इंडोर प्लांट होते हैं हमें सिरामिक पॉट में उन्हीं प्लांट्स को लगाना चाहिए। तो ये सोच कर के मैंने सोचा कि किसी और प्लांट को तो मैं इसमें लगाने वाली हूँ नहीं, और इसको मैं इंडोर ही रखने वाली हूँ, तो मैं इसी को इसमें लगा देती हूँ। और अगर ये ग्रो नहीं भी होगा तो ये देखती हूँ कि कब तक ये डंठल इसके ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये करके मैंने, जब इसकी पत्तियाँ ख़राब हो गई थी और डंठल ही डंठल रह गए थे, तो मैंने इसे एज इट इज छोड़ दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 1.5 साल तक डंठल ही डंठल बिल्कुल वैसे ही ज़िंदा रहे पॉट में। और मैं इसे जो है वही ऊपर की सॉयल की लेयर, गमले की ऊपर की सॉयल की लेयर ड्राई होने तक पानी नहीं देती थी, यानी कम कम पानी देती थी, और खाली ज़िंदा रहने लायक पानी देती थी। तो डंठल ज़िंदा रहे। और 1.5 साल के बाद पिछली बरसात में इसमें पत्ते आने शुरू हुए, और पिछली बरसात से मैं लगातार इसके शॉर्ट्स शेयर कर रही हूँ, और तब से ये एज इट इज़ है। और इसमें पत्तों की संख्या बड़ी ही है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके डंठलों की संख्या भी बड़ी है। तो ये इतना भूसी हो गया है कि गमला दिखाई नहीं दे रहा है, और सारे पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो
मुझे लगा कि मैं यही गलती कर रही थी कि इसे एनुअल प्लांट समझ रही थी, और नर्सरी से लाके जब मैं इसे रिपोर्ट करती थी और इसके पत्ते ख़राब हो जाते थे और इसका डंठल ऊपर से थोड़ा सा गलने गलने जैसा फील होने लगता था, तो मुझे लगता था कि शायद ये अब ख़राब हो गया है, और मैं फिर वेट नहीं करती थी, और जो जड़ें ज़मीन में रहती थी फिर उनको मैं ज़्यादा वेट न करके फेंक देती थी। तो इस बार मैंने ऐसा नहीं किया और वेट किया मैंने, और वेट का मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो ये तो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने इसके लिए सॉइल कैसा बनाया था। तो मैंने गार्डन सॉइल में इसमें रेत भी मिला रखी है, और बहुत कम मैंने नीम खली भी मिला रखी है, और थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट मिलाया था मैंने, मुट्ठी भर, ज़्यादा नहीं। मुझे लगा था कि ये तो सड़ ही जाना है। और नर्सरी वाले जो इसे ग्रो करके देते हैं दोस्तों, वो कोकोपीट में ग्रो करके देते हैं। तो जब कोकोपीट से पहली बार मैंने कोकोपीट से नहीं हटाया था और वैसे ही लगा दिया था, तो वो कोकोपीट की वजह से जड़ें सड़ गई थी। और फिर अगली बार मैंने कोकोपीट तो हटा दिया था, लेकिन जड़ें ग्रो ही नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगा था कि जड़ें सड़ गई हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि जब इसे मरना ही है तो मैं इसे अपने तरीके से मरने देती हूँ। तो मैंने जो नर्सरी वाला ग्रो बैग था उसमें से जब इसे निकाला था, तो इसकी जड़ें मैंने पूरी तरीके से धो दी थी। मैंने पानी में डिप करके और नर्सरी वाली सारी मिट्टी इसमें से रिमूव कर दी थी। और उसके बाद मैंने गार्डन सॉइल में थोड़ा सा रेत और थोड़ा सा नीम खली और थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट मिला करके, मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला करके, और उसमें जो मैंने साफ धुली हुई जड़ें थी वो डाल दी थी। और उसके बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये जिएगा, लेकिन 1.5 साल के बाद इसमें पत्तियां निकल के आईं। बरसात के टाइम पे निकल के आई हैं। बरसात के टाइम पे ही बहुत अच्छा ग्रो करता है। और आप देख रहे होंगे इस समय इसमें कई सारी नई लीव्स भी आई हैं, और इसमें बहुत सुंदर कलर उभर के आया है। और मैं इसे हमेशा इंडोर ही रखती हूँ, जहाँ पर कि यही वाला पोर्शन है, यहाँ पे ब्राइट लाइट रहती है, यहाँ पे ब्राइट लाइट रहती है, तो यहीं पे मैंने इसको रखा रहता है। तो डायरेक्ट धूप यहाँ पे आती नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ब्राइट लाइट इस पे पड़ती रहती है, तो इस वजह से। और पानी देने का यही रहता है कि जब इसकी ऊपर की सॉयल ड्राई हो जाए, अभी भी वेट है और इसमें आज पानी नहीं दिया गया है, तो जब इसकी ऊपर की सॉयल ड्राई हो जाए तभी हम इसमें पानी देते हैं। अदरवाइज इसको पानी भी बहुत कम दिया जाता है। और मैंने पॉट इसके लिए पहले ही बताया कि मैंने इसे सिरामिक पॉट दिया है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। तो इंडोर प्लांट की वजह से मैंने इसको सिरामिक पॉट दिया है, क्योंकि ये जब अंदर रहता है तो इसमें डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है, और धूप नहीं पड़ती है तो पॉट गर्म भी नहीं होता है, तो इसकी वजह से जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। और ये पॉट ठंडा भी रहता है, तो इस वजह से जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। और ये आप देख सकते हैं इसमें नई लीव्स लगातार निकल के आ रही हैं, और इसमें कई सारे नए सूट्स निकल के आए हैं। जो ओरिजिनल सूट्स थे वो ये 3 सूट थे, ये वाले 3, और ये बाकी सभी नए सूट्स इसमें निकल के आए हैं। और इसमें मुझे नए नए सूट्स और नए नए प्लांट दिख रहे हैं। तो अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं इसको रिपोर्ट करके अलग अलग और भी कई सारे प्लांट्स बना सकती हूँ। लेकिन अभी अगर मैंने इस समय इसकी ग्रोथ चल रही है और इस समय मैं इसे रिपोर्ट करूँगी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये फिर से पहले अपनी लीव्स खोएगा, और उसके बाद नेक्स्ट बरसात तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग करूँ, और फरवरी में इसके प्लांट्स को अलग अलग करके 2 और गमले बनाऊँ। और तब मैं एक गमला अपने एक कलीग हैं, उन्होंने बोला है, मांगा है मेरे से, तो मैं उनको गिफ्ट कर दूँगी। तो ये तो इसकी सॉइल और इसके पानी की और इसकी नर्सरी पॉट से रिपोर्टिंग की प्रोसेस थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और इसके अलावा इस प्लांट को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। अगर एक बार इसकी माफिक प्रॉपर सॉइल बन गई है तो उसके बाद इसको जल्दी जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। मुझे अभी भी गमले में मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है, जड़ें बहुत कम दिखाई दे रही हैं, जबकि प्लांट इतना बुशी हो गया है। तो बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग ये प्लांट नहीं मांगता है। मैंने बताया कि ये मेरा 3 साल पुराना प्लांट है, और 1.5 साल के बाद रिपोर्टिंग के 1.5 साल के बाद इसमें ग्रोथ आई थी। तब तक इसमें पत्ते नहीं थे, सिर्फ डंठल ही डंठल था। तो
रिपोर्टिंग इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और जैसे ये मेरा गमला अभी भर गया है तो थोड़ा सा खुला खुला करने के लिए और प्लांट्स अलग अलग करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं फरवरी में इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। लेकिन फरवरी में भी अगर मुझे लगेगा कि नहीं अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे नहीं छेड़ूँ, क्योंकि अभी गमले के अंदर मुझे इतनी जड़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। रूट बाउंड जब हो जाता है प्लांट बेसिकली तो तभी ज़रूरत पड़ती है रिपोर्टिंग की, लेकिन इसमें रूट बाउंड कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अभी इसमें मिट्टी मिट्टी दिख रही है, क्लियर मिट्टी दिख रही है, तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता है कि इसको रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत है। तो ये थी इसकी केयर टिप्स। और नर्सरी से लाने के बाद अक्सर जब भी हम इस नर्सरी से लाने के बाद हमें इसे रिपोर्ट तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि नर्सरी वाले इसे हमेशा कोकोपीट और थोड़ी सी सॉइल मिला के उसमें ग्रो करते हैं। तो अगर हम उसी में रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये वैसे भी इसकी जड़ें सड़ने लगेंगी और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसको इसलिए इसको नर्सरी से लाने के बाद आपको रिपोर्ट करना ही करना है। और रिपोर्ट करने के बाद इसकी पत्तियाँ गलेंगी तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। और उसके बाद प्लांट कुछ टाइम के लिए शॉक में चला जाएगा। बरसात के टाइम पे इसमें नई ग्रोथ आएगी और ज़रूर आएगी। तो इसलिए आपको रिपोर्ट करने के बाद अगर प्लांट की लीव्स ख़राब हो रही हैं तो आप विश्वास रखिए कि अगर जड़ सही है तो प्लांट दोबारा से ग्रोथ करेगा। इसलिए आप घबराएं नहीं और वेट करें और प्लांट को रिक्वायरमेंट के अनुरूप पानी देते रहें और सही टाइम आने पर ये ग्रो हो जाएगा और प्लांट बहुत अच्छी कंडीशन में भी आ जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था एग्लोनीमा के साथ। और अब की बार अब नए सीज़न में मैं पिंक एग्लोनीमा भी अपने गार्डन में ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि जब इस प्लांट के साथ मेरा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा उसी के बाद अब मैं पिंक एग्लोनीमा लाने की सोच रही हूँ। इससे पहले मेरा प्लांट ख़राब हो गया था। तो बेसिकली ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसकी लीव्स की खूबसूरती इसकी पहचान है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग भी होती है। और इसमें ये पुराने फ्लावर हैं जिनमें ये सीड भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ये पुराना फ्लावर है इसमें जिसमें ये सीड भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अभी सीड मुझे लग रहा है कि पका नहीं है, तो इसलिए मैंने ये ऐसे ही छोड़ रखा है। तो सीड मैं कोशिश करूँगी कि सीड से इसमें प्रोपोगेशन होती है या नहीं ये एक्सपीरियंस भी करूं, ये एक्सपेरिमेंट भी इस प्लांट के साथ करूं। तो बेसिकली ये अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत लीव्स के लिए ही जाना जाता है। तो बहुत सुंदर प्लांट है और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। आपको एक बार इसकी सॉइल चेंज कर देनी है और उसके बाद आप ऐसी जगह पर रख के इसको भूल जाइए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है। बार बार भी मत टच कीजिए और बार बार भी इसको मत देखिए। तो जिस तरीके से हम कटिंग को ग्रो करते समय कटिंग लगा करके भूल जाना चाहिए हमें, उसी तरीके, क्योंकि बार बार अगर हम छेड़ेंगे तो अगर जो नई रूट उसमें बन रही है वो हिल जाती है और ख़राब हो जाती है। तो इसी तरीके से सेम इस प्लांट के साथ भी है। आप इसे लगा करके और ब्राइट लाइट वाली जगह पे रख के भूल जाइए और कभी कभी पानी दीजिए रिक्वायरमेंट के अनुरूप। तो ये प्लांट ज़रूर आपके गार्डन में अच्छे से ग्रो करेगा। तो क्या सोचते हैं दोस्तों? खूबसूरत प्लांट है, आप भी अपने गार्डन में ऐड कीजिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे लगातार मिल रहा है और इसे मैं बिल्कुल महसूस भी कर सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।